सभी बच्चों को नमस्कार। और आज कक्षा 8 का जो तीसरी प्रश्नावली आपकी वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। वैसे आपको पढ़ाता हूँ पेज वाइज, लेकिन इसमें मैंने सोचा थोड़ा बोर्ड पे आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये अपना ग्रीन बोर्ड है, इससे देखते हैं। आप अपनी किताब की तीसरी प्रश्नावली निकाल लीजिए। ठीक है, तीसरी प्रश्नावली जिसका नाम आपको बता देता हूँ क्या है। चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, चतुर्भुजों को समझना, ये तीसरी प्रश्नावली आपकी। चतुर्भुजों को समझना, इसमें सबसे पहले चतुर्भुज के बारे में देखेंगे। चतुर्भुज होता है जिसके चार भुजाएं होती है। ठीक है, चार भुजाएं होती हैं, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। चार भुजाएं, एक, दो, तीन और चार, चार भुजाएं होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं। इसके टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिए हैं इस पाठ के। क्या क्या आपके इस पाठ में? सबसे पहले बहुभुज। बहुभुज वो होता है केवल रेखाखंडों से, रेखाखंड इसको बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंडों से बना सरल वक्र जो बंद होता है उसको बोलते हैं बहुभुज। ये बहुभुज है, ये बहुभुज है। यानी बहु का मतलब दो से ज्यादा होनी चाहिए रेखाएं, एक दो तीन। दो से ज्यादा होगी तो ही बंद होगा, वरना तो बंद ही नहीं होगा। तो दो से ज्यादा होनी चाहिए, ये भी बहुभुज है। ठीक है, ये सभी क्या है? बहुभुज है। तो बहुभुज समझ में आ गया। अगर रेखाखंडों से बना ऐसा भाग जो कि बंद हो उसको बोलते हैं बहुभुज। इसमें रेखाखंड होने चाहिए, गोलाई नहीं होनी चाहिए। बात ध्यान में, क्या गोलाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगला बिंदु बहुभुजों का वर्गीकरण। आपका अगला बिंदु आप देख लीजिए, लिखा हुआ मोटे मोटे अक्षरों में कि बहुभुजों का वर्गीकरण यानी कितने प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले बहुभुज को दो रेखाएं, इससे बहुभुज बनता है क्या? नहीं बनता है दो रेखाओं से। तो तीन रेखाएं मिलाएंगे एक त्रिभुज बोलते हैं इसको, ये एक बहुभुज है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? त्रिभुज। नाम क्या हो जाएगा? त्रिभुज। चार भुजाएं मिलती है उसे चतुर्भुज। पांच भुजाएं पंचभुज। छह भुजाएं षटभुज। सात भुजाएं सप्तभुज। आठ भुजाएं अष्टभुज। इस तरह के नाम चले जाएंगे तो ये इनका वर्गीकरण हो जाएगा। जितनी भुजाएं, भुजा का मतलब है ये एक भुजा है, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा, ये एक भुजा, ये दूसरी, ये तीसरी भुजा। तो ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये दूसरा हो गया। पहला बहुभुज। बहुभुज वो होता है जो रेखाखंडों से बना होता है और एक बंद भाग होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बहुभुज। वर्गीकरण हो गया कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज। ठीक है, जिसमें छह भुजाएं षटभुज, पांच भुजाएं पंचभुज, सात भुजाएं हैं सप्तभुज हो जाएंगे। अब देखते हैं विकर्ण। अगला अपना बिंदु है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण का मतलब होता है जैसे ये चतुर्भुज है, चार भुजाएं इसके, इस कोने से इस कोने तक एकदम सीध में जो रेखा खींची जाती है इसको बोलते हैं विकर्ण। क्या बोलते हैं? ये विकर्ण है इसके अंदर। ये इधर भी हो सकती है, लेकिन एक चतुर्भुज में दो ही विकर्ण खींचे जा सकते हैं, जबकि एक त्रिभुज के अंदर विकर्ण कितने खींचे जा सकते हैं? आप सोचो, इसके अंदर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं? इसके अंदर एक भी विकर्ण नहीं खींचा जा सकता। क्यों? क्योंकि कहाँ पे मिलाएंगे? हमें कोने पे मिलाना है। इस कोने पे मिलाएंगे जिसमें तो पहले रेखा मिली हुई है, कहाँ मिलेगा? बीच में हम मिला नहीं सकते, बीच में कोना नहीं लग रहा है, कोनों पे ही मिलाना है। तो त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनेगा। पंचभुज में विकर्ण बन सकता है। तो पंचभुज में कितने? एक, दो, इधर से ये बन सकता है, इधर से ये बन सकता है। ठीक है, इधर से ये बन सकता है। तो कितने विकर्ण एक पंचभुज में? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। सात विकर्ण हो सकते हैं एक पंचभुज में। कितने होते हैं? सात विकर्ण हो सकते हैं। इसी तरह आपको अगला चलते हैं, उत्तल एवं अवतल बहुभुज। उत्तल एवं अवतल बहुभुज, इसमें ज्यादा आपकी किताब में सिर्फ इसके बारे में वर्णन दिया गया, फिर मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। उत्तल बहुभुज का मतलब होता है जैसे एक चित्र देखो, यहाँ पर मैं चतुर्भुज को लिखता हूँ, त्रिभुजों को लिखता हूँ, पंचभुजों
बहुभुजों को भी लिखता हूँ, ठीक है। और एक इस तरह से मैं लिख रहा हूँ, ये भी तो बहुभुज है भाई, बहुत भुजाएं हो वो बहुभुज होता है। ये भी तो बहुभुज है, भुजाएं हैं सभी की, इसकी भुजाएं तो है, गोलाई थोड़ी है, एकदम कोने हैं सभी के, भुजाएं हैं। तो इनको बोलेंगे उत्तल। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये अंदर की तरफ नहीं, अपनी रेखा से अंदर की तरफ नहीं है, यानी कि रेखा जा रही है तो इसके बाहर की तरफ है, ये रेखा जा रही है इसके बाहर, जबकि ये रेखा से अंदर की तरफ है, जबकि ये ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये क्या आ गया, अंदर आ गया, ये सीधा जाना चाहिए था या फिर ऐसे जाना चाहिए था, तो ये कहाँ चला गया, ये यहाँ आ गया। तो इनको बोलेंगे अवतल बहुभुज, और इनको बोलेंगे उत्तल बहुभुज। आपके सिलेबस में उत्तल बहुभुज भी दे रखे हैं। तो ये आपके चार बिंदु मैं आपके इसे पाठ जो 30 की प्रश्नावली है इसमें दे रखे हैं, कक्षा 8 के चार बिंदु, आप इनको देख लेना। और पहले जो प्रश्नावली है उसको मैं आपको दूसरे तरीके से, जिस तरीके से मैं हमेशा बताता हूँ उस तरीके से आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी इसी लगातार इसी वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। तो ये आपकी प्रश्नावली 3.1 शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न दे रखा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो इसमें सबसे पहले ए दे रखा है साधारण वक्र। साधारण वक्र कौन कौन से हैं? तो इसमें साधारण वक्र हो जाएंगे, आपको टिक लगा देता हूँ। तो एक ये साधारण वक्र है, दूसरा साधारण वक्र है, फिर पांचवा ये साधारण वक्र है, और छठा ये साधारण वक्र है, और सातवां ये साधारण वक्र है, ठीक है। ये साधारण वक्र में शामिल हैं। फिर है अगला साधारण बंद वक्र बी। साधारण बंद वक्र में यही आ जाएंगे सब के सब, सभी बंद है, साधारण भी है और बंद भी है, ठीक है। ये भी बंद है यानी खुला नहीं है, खुला होता है ऐसे, जैसे मान लो ये इतना छोड़ दिया तो इधर से ये खुला हो गया, तो इसको बोलते हैं हम खुला वक्र, तो ये बंद नहीं है। तो साधारण वक्र में भी यही शामिल आ जाएंगे। साधारण बंद वक्र में एक, दो, फिर पाँच, छः और सात, ये सात हो जाएगा। उसके बाद है बहुभुज। तो बहुभुज कौन से इसमें? बहुभुज बहुभुज वो होता है जिसमें रेखा होती है, ठीक है, और उनसे वो बंद बना हुआ होता है। बहु यानी दो से ज़्यादा होते हैं जिसमें, तो दो से ज़्यादा रेखा एक तो इसमें है और एक इसमें है और वो बंद है, तो इसको बोलते हैं बहुभुज। बहुभुज में गोलाई नहीं होती, ये जो गोलाई है ना ये नहीं होती है बहुभुज में। फिर है उत्तल बहुभुज। उत्तल मैंने बताया था, उत्तल वो होता है जो अंदर की तरफ नहीं हो, ठीक है ना। उत्तल वो होता है जो अंदर की तरफ नहीं हो, तो उत्तल इसमें कौन सा हो जाएगा, ये उत्तल हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें दे रखा है अवतल। तो अवतल हो जो अंदर की तरफ हो, तो अवतल कौन कौन से हैं? इसमें अवतल हो जाएंगे, दो हो जाएंगे फिर अवतल। एक तो ये हो जाएगा, ये भी देखो इसमें अंदर की तरफ आ रहा है बीच बीच में, ठीक है ना, ऐसे आ रहा है ना, तो अंदर की तरफ जा रहा, तो ये हो जाएगा अवतल, ये और ये दोनों अवतल हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं? एक उत्तल चतुर्भुज है, उसमें विकर्ण कितने होते हैं, ठीक है। तो उत्तल चतुर्भुज अपन बनाते हैं, चलो पहले ये बना लिया। एक विकर्ण ये होगा, एक विकर्ण ये होगा, दो ही होंगे, तो किससे कितने हो जाएंगे, दो। दूसरा एक सम षटभुज। षटभुज का मतलब छह भुजाएं, छह भुजाएं। चलिए देखते हैं कैसे होंगी। एक, दो, तीन, चार, इसमें थोड़ा सा बन नहीं रहा है, यहाँ नीचे की तरफ देखते हैं बनता है क्या। यहाँ देखते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच और छः, षटभुज है। इसमें कितने विकर्ण है? तो इसमें विकर्ण देख लो, इसमें विकर्ण आएंगे 9। षटभुज में एक, दो, तीन, ठीक है। फिर इधर से भी एक, दो और तीन, फिर कितने हो गए, तीन तीन छः, और इधर से एक, ये बना हुआ पहले से, ये तो बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, कितने हो गए, सात, फिर इधर से आठ, और ये नौ, नौ विकिरण हो गए, कितने हो गए, नौ। तो इसमें आ जाएंगे नौ, इसमें कितने आ जाएंगे, नौ, दूसरे में नौ आ जाएंगे। फिर है एक त्रिभुज। त्रिभुज में कितने होते हैं?
त्रिभुज में विकर्ण एक भी नहीं होता है तो क्या आ जाएगा इसका उत्तर 0। क्या आ जाएगा 0। फिर है उत्तल चतुर्भुज के कोणों का मापों का योगफल क्या है। यदि उत्तल चतुर्भुज उत्तल न हो तो ये गुण लागू होगा। तो उत्तल चतुर्भुज का मतलब होता है जो बाहर निकला हो, यानी अंदर की तरफ नहीं हो, यानी इस तरह से हो। यहाँ पर इसके सभी कोणों का मान होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। और अगला प्रश्न इसी में दे रखा है, यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं हो तो क्या गुण लागू होगा। बिल्कुल लागू होगा। अगर ये गुण अंदर की तरफ है तो भी 360 डिग्री ही होगा, ये गुण लागू होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न, तालिका में जांच करनी है। प्रत्येक आकृति को त्रिभुजों में बांटिए, कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन कोणों का योगफल ज्ञात करना। सबसे पहले पहली तालिका है, इसमें त्रिभुज दे रखा है। इसमें कितने कोण हैं 3 कोण। कोण क्या होते हैं, एक ये कोण, एक ये कोण और एक ये कोण, ये 3 कोण है। 3 कोणों का मान होता है 180। त्रिभुज के 3 कोणों का मान 180 होता है। कोई भी त्रिभुज हो कैसा भी, उसके अंदर के सभी 3 कोण होते हैं, उसका मान होता है 180। ठीक है, अब देखो आगे एक चतुर्भुज दे दिया। चतुर्भुज के अगर हम एक विकर्ण खींच देंगे बीच में तो क्या हो जाएगा, ये 2 त्रिभुज बन जाएंगे। एक इधर वाला त्रिभुज और एक इधर वाला त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन गए। दोनों का मान कितना हो जाएगा 180 और 180, यानी या तो 2 को 180 से गुणा कर दो, 2 को 180 से गुणा कर दिया नीचे की तरफ देखो, या फिर 4 में से ये 2 घटा दो। ठीक है, 4 माइनस 2, यानी जितनी भुजाएं उनमें से 2 घटाना। अपन को याद क्या रखना है, जितनी भुजाएं उनमें से 2 घटाना है, गुणा 180। उसके बाद अगला 5 त्रिभुज दे रखे हैं, 5 है पंचभुज है। पंचभुज में कितनी रेखा होती है, 5 रेखा होती है। 2 विकिरण है, कितने विकिरण है 2 विकिरण है। और टोटल इसमें क्या हो गए 3 त्रिभुज बन गए, 1 2 और 3 त्रिभुज बन गए। तीनों त्रिभुजों को अपन क्या करेंगे 180 से गुणा कर देंगे, तो इसके अंदर का मान आ जाएगा पूरा, कितना मान होता है। ठीक है, फिर है इसका दूसरा सूत्र ये है कि भुजाएं जितनी भी हैं उनको में से 2 घटाना है। जैसे इसमें से 4 घटाई थी, उसी तरह इसमें से 2 को घटाना है। इसी तरह 6 में से 2 घटाते ही हो जाएंगे। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, नीचे वाले प्रश्नों के उत्तर। तो इसमें क्या करोगे, नीचे वाले प्रश्नों के उत्तरों में 7 है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2। ठीक है, फिर गुणा 180, 7 माइनस 2 यानी 5 गुणा 180, इसका उत्तर कर लेना। इसी तरह इसका उत्तर 8 माइनस 2 गुणा 180, 10 माइनस 2 गुणा 180, लास्ट वाले का n माइनस 2 गुणा 180, इसका उत्तर नहीं निकला। बस इतना ही आपको छोड़ना पड़ेगा। चलिए 5वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सम बहुभुज क्या है। ठीक है, सम बहुभुज क्या होता है। बहुभुज का मतलब होता है जिसमें 2 से ज्यादा भुजाएं हो। सम बहुभुज का जिसके सभी भुजाएं और कोण बराबर हों, सभी भुजाएं और कोण बराबर हों, उसको बोलते हैं सम बहुभुज। कोण भी जैसे इसमें त्रिभुज है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो ये सम बहुभुज है। कोण रेखाएं भी सभी बराबर होनी चाहिए और कोण भी सभी बराबर होने चाहिए। अब नाम बताने हैं कि एक सम बहुभुज है जिसकी 3 भुजाएं, इसको क्या बोलते हैं, 3 भुजाएं वालों को समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। 3 भुजाओं वालों को समबाहु त्रिभुज। 4 भुजाएं वालों क्या बोलेंगे, 4 भुजाओं को वाले को बोलेंगे वर्ग। 4 भुजाएं होती हैं जिसके सभी बराबर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा, अलग नाम क्या होगा उसका, वर्ग। और 6 भुजाएं उसको बोलेंगे सम षटभुज, सम षटभुज। अगला प्रश्न चलते हैं, छठा प्रश्न, x का मान बताना। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। x का मान, अब आपको पता लगाना है कि अंदर का मान कितना होता है एक चतुर्भुज के। ठीक है, तो इसमें देखो अंदर का मान पता लगाने के लिए अपन को पता है कि एक त्रिभुज का मान कितना होता है 180। कितना होता है 180। तो एक चतुर्भुज का मान कितना होगा, इसमें 2 टुकड़े कर देते हैं इसके, तो 2 त्रिभुज बन गए, एक इधर वाला एक इधर वाला, दोनों का 180 और 180 कितने हो गए 360। यानी एक चतुर्भुज के अंदर के कोणों का मान कितना होता है 360। तो अपन क्या करेंगे 120 को 130 को 100 और खाली 50 को जोड़ लेंगे और क्या करेंगे 360 में से घटा लेंगे। 360 में से घटाएंगे तो इसका उत्तर आएगा 60 डिग्री। x का मान कितना आएगा 60 डिग्री, ये आएगा 60 डिग्री। फिर है अगला, अगले में देखो क्या है, यही एक चतुर्भुज दे रखा है, इसमें इस कोण का मान दे दिया 60 दे दिया 70 दे दिया, इस कोण का मान अपन को पता लगाना है। ठीक है, लेकिन इसमें चौथे कोण का मान नहीं दिया तो क्या करेंगे, तो अपन को पता है कि ये जो निशान होता है इस तरह का निशान, इस तरह का निशान कोई होता है एकदम सीधा निशान होता है, तो उसको बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं समकोण। और समकोण बोलते हैं तो समकोण
अगर एक रेखा पे कोण बने हुए हैं, कोई भी कोण होता है, एक रेखा पे दो कोण है, इन दोनों का मान 180 डिग्री होता है हमेशा। ठीक, कितना होता है? 180 डिग्री। चाहे वो कोण ऐसे बना दो, एक रेखा पे एक रेखा है, इस पे ये कोण बना दो, इसका और इसका मान 180 होएगा। अगर इसको हम सीधा कर रहे हैं तो इन दोनों का मान भी 180 होएगा। तो अब इस रेखा पे देखो, यहाँ पर एक रेखा है और इस पे दो कोण बने हुए, एक इधर है एक इधर है। तो इधर आधा आधा करो, 180 होता है टोटल, आधा आधा करो, ये 90 का हो जाएगा, ये 90 का, और ये निशान 90 का ही होता है इधर वाला। ये इस तरह का निशान बनाते हैं ना अपन, ये 90 का ही, 90 डिग्री का निशान होता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो अंदर वाला कितने का होगा? 90 का। तो 90 को, 60 को और 70 को जोड़ लो, तीनों को जोड़ोगे और 360 में से घटा दोगे, यानी 60 70 और घटाओगे तो ये आएगा उत्तर आपका 140 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न दे रखा है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो ऊपर 30 डिग्री है, इधर 60 डिग्री है, इधर 70 डिग्री है। तो क्या करेंगे? मैंने बताया अभी, एक रेखा पे कोण देख लें सबसे पहले आपको। ये रेखा है, इस पे दो कोण है। ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो इधर वाला कितना बच गया? ये बच गया 120 डिग्री है। क्यों? क्योंकि एक रेखा पे दो कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? इसी रेखा पे इस कोण का मान देखेंगे, ये 70 है, तो इधर अंदर वाला कितना बच गया? तो 180 में से 70 घटाएंगे। ठीक है, तो 110 डिग्री। 110 ये हो गया और 120 ये हो गया, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 110 120 और फिर 30 को जोड़ लेंगे। जो टोटल बचेगा वो दोनों कोण बचेंगे, ये और ये, इनका आधा आधा कर देंगे, यानी ये कितने बचेंगे? ये आपके पास बचेंगे 140 डिग्री। कितने बचेंगे? 140 डिग्री, यानी टोटल कर लेना आप। ठीक है, 140 डिग्री बचेंगे। अब अगला प्रश्न है चौथा डी। इसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं। तो x का मान, यानी हर कोण कितने का बनेगा? आपको पता है ये क्या है, कौन सा बहुभुज है? 1 2 3 4 और 5, 5 भुजाएं हैं। तो इसका सूत्र क्या लगता है? मान का पता लगाने का, 5 माइनस 2 गुणा 180, 3 गुणा 180, 3 को 180, 18 दूनी 36, 18 14, 540 डिग्री। अब भुजाएं कितनी है? 5 है, 540 में आप 5 का भाग दो। ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा 108 डिग्री। इसका उत्तर क्या आएगा? 108 डिग्री। सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न इसमें दे रखा है कि x प्लस वाई प्लस जेड का ज्ञात कीजिए। अब सब में अंदर के कोण दे दिए, इन दोनों में बाहर के कोण, इसमें 30 डिग्री दे दिया, 90 डिग्री दे दिया। तो अपन को सबसे पहले अब वाई बाहर का कोण पता करना है। ठीक है, तो अपन को क्या करेंगे? ये कोण पता कर लेंगे। कौन सा कोण? ये कोण। सबसे पहले अक्ष निकालते हैं। अक्ष निकालने के लिए ये एक रेखा देखो, अब ये रेखा है, इस पे दो कोण है, एक तो इधर वाला और एक इधर वाला। ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि एक रेखा पे दो कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये दोनों 180 है, तो 180 में से ये 90 घटाओगे तो ये बाहर वाला कितना बच गया? अक्ष कितना बच गया? 90 डिग्री। अक्ष 90 डिग्री बच गया। ये 30 है, इस रेखा पे दो कोण हो गए, ये 30 है, तो ये कितने का बच गया? 180 में से 30 घटाओ तो ये बच जाएगा लगभग 150 डिग्री। ये 150 डिग्री हो गया जेड। अब वाई का मान पता करना, तो क्या करेंगे अपन? अंदर वाले कोणों को जोड़ लेंगे। अंदर वाले त्रिभुज के कोणों का मान होता है टोटल 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री होता है, 90 38 नौ 3 12 और 120 डिग्री हो गया, बच्चा कितना? 60 डिग्री। अंदर का कोण कितना बच गया? 60 डिग्री। अब अंदर का अपन को पता है, अंदर है 60 डिग्री। इस रेखा पे दो कोण वापस बना लो, ये 60 है तो बाहर वाला कितने का हो गया? 120 डिग्री। ठीक है, तो आपको 120 को और x को और z को जोड़ना है, यानी प्लस का निशान लगा दिया ना, तो सभी को जोड़ के उत्तर निकाल देना है। तो सभी का उत्तर आपको आ जाएगा 360 डिग्री। उसी तरह अगले सवाल में चलते हैं, बी की तरफ। इसमें क्या दे रखा है? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू का मान आपको ज्ञात करना है। तो उसी तरह आप निकाला, तो ये आपको खुद को ये सवाल करना, मैंने तरीका बता दिया आपको। ठीक है, तो आप एक रेखा पे दो कोणों का मान निकाल लिया करो। एक रेखा देख लो, कौन सी कोई भी रेखा देख लो, एक साइड का कोण पक्का दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आपको दूसरी साइड का आप आराम से मान निकाल सकते हैं, आपको खुद को करना है। अगर फिर भी नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए, आपके प्रश्न हो गए, उन प्रश्नों को आपको कॉपी में करना है। ओके, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।